नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खाबन। देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है। अरे, आज फिर एक बकरी कम हो गई। मुझे लगता है जी हमारी बकरियों को कोई जानवर उठाकर ले जा रहा है। कभी तो अक्ल की बात किया कर राम लुगाई। ऊंचे बकरी बाड़े को तोड़े बिना कोई पशु बाड़े के भीतर आकर बकरी नहीं ले जा सकता। तो फिर बकरी कहाँ गई? और बकरी उसकी रिश्तेदार नहीं लगती होगी कि वो चुपचाप उसके साथ द्वार खोलकर चरने चली जाएगी। जानवर उसको ले जाएगा तो मारकर और घसीट कर ही ले जाएगा। ये किसी चोर का काम है। आज रात हम दोनों बकरी बाड़े के बाहर घूम घूम कर पहरा देंगे। जागते रहो, आप भी जागते रहो जी। मगर सुबह होने पर काली बकरी कम हो गई। वो तो सबसे दुधारू बकरी थी। इस बार भी बकरी गायब होने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा। तभी उनमें से एक बकरी मेमियाती हुई बोलती है, मैं बहन, तूने सुना है हम गायब हो रही हैं। तभी दूसरी बकरी बोलती है, मैं पता नहीं, रात भर हमारे स्वामी जागते रहो कहकर जगाते रहे, इसलिए मैं भी जागती रही। सुबह थोड़ी आंख लगी तो इन्होंने फिर शोर मचाकर जगा दिया, और अब तुम कह रही हो कि हम गायब हो रही हैं। स्वामी, यदि बकरियां गायब होने का क्रम इसी प्रकार चलता रहा तब फिर अपादाकी हूँ। आज तू बाड़े के अंदर पहरा दियो और मैं बाहर। चारा लेने भी हम में से एक ही जाएगा। बकरी चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी एक बकरी में म्याती हुई बोलती है, मैं, जब ये दोनों पहरा देंगे तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अगली सुबह, अजी सुनते हो, तुम यहाँ सो रहे हो, वहाँ एक और बकरी कम हो गई। क्या? बकरी गायब हो गई? मगर भीतर भीतर तो तू भी है। मैंने सोचा जब आप बाड़े के द्वार पर पहरा दे रहे हो तो फिर चोर भीतर कैसे आएगा, ये सोचकर मेरी आंख लग गई। और मैंने सोचा कि जब तू बाड़े में पहरा दे रही है तो फिर कैसा भय, यही सोचकर मैं भी कुछ देर सो गया। बेड़ा गर्क। फिर, महाराज हम लुट गए, अप्पा बर्बाद हो गए। रोना धोना छोड़ो और ये बताओ कि क्या हुआ। मैं डकार। पूरी बात पता चलते ही, मूर्खो, यदि ऐसी बात थी तो तुम्हें बहुत पहले आकर इस रहस्यमय घटना की सूचना हमें देनी चाहिए थी। तुम तब आए जब ये आखिरी बकरी बची है। परंतु महाराज, अब इसको तो बचाइए। मैं डकार। तुम इसको लेकर घर जाओ, हम तुरंत कुछ व्यवस्था करते हैं। और हाँ, इसकी रस्सी मत छोड़ना। मैं डकार। ठहरो, मैं डकार। तुम्हारी बकरी इतनी डकार क्यों मार रही है? क्या तुमने इसको ज़्यादा चारा खिला दिया है? जी नहीं महाराज, ये तो बड़ी भक्तन बकरी लगती है। आजकल चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं और ये बकरी कुछ भी नहीं खा पी रही है। शायद इसने नवरात्र व्रत रखे हुए हैं। मैं डकार। फिर जब सेनापति कुछ सैनिकों के साथ लेकर बकरी वाले के घर पहुंचा तो तुम्हारी बकरी कहाँ है? अब तो हम पूरे ही लूट गए। आखिरी बची बकरी भी उस समय रस्सी छुड़ाकर भाग गई जब हम महल से वापस लौट रहे थे। रहस्यमय ढंग से बकरियों के गायब होने की चर्चा पूरे विशालगढ़ में जंगल की आग की तरफ फैल गई। रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला रुका नहीं था। महाराज, मैं लूट गया,
मेरी 3 भैंसें रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। क्या बची हुई भैंसों में कोई भैंस ऐसी भी थी जो थोड़ी थोड़ी देर में ढकार मार रही थी? मेरी तो सारी भैंसें ही थोड़ी थोड़ी देर में डकारती और रंभाती है महाराज। सेनापति, इससे पहले कि इसकी सारी भैंसें गायब हो जाए, इस रहस्य का पता लगाने के लिए तुम स्वयं जाओ। जो आज्ञा महाराज। भैंसें तो फिर गायब नहीं हुई, मगर ऊँट हो गए। महाराज, गायब होते पशुओं की सूचना मिलने के बाद जब मैंने अपने ऊँट गिने तो उनमें से 5 कम निकले। सेनापति, हमारे पास जितने भी सैनिक हैं उनको पशु बाड़े पर तैनात कर दो। जब तक पशुओं के गायब होने का रहस्य पता नहीं लग जाता, उनका सख्त पहरा लागू रहेगा, क्योंकि पशु हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता है। बैलों के बिना खेती बाड़ी नहीं कर सकती। गाय, भैंस से, बकरियां से हमें दूध प्राप्त होता है। ऊँटों का आवागमन के लिए प्रयोग होता है। इनकी रक्षा हमारा परम कर्तव्य है। सेनापति जी, बाकेलाल जी को राज्य के बाहर राजा झगरालू की सीमा की ओर जाते हुए देखा गया है। बाकेलाल वहां क्यों गया होगा? पता लगाना होगा। बाकेलाल का तुरंत राजा विक्रम सिंह तक पहुंचना कठिन था। राजा झगरालू, मैं जानता हूं कि राजा विक्रम सिंह तुम्हारा परम शत्रु है। हाँ, राजा विक्रम सिंह ही वो इंसान है जिसने धोखे से स्वर्णलता के हाथों मेरी कलाई पर राखी बंधवाकर मुझे उसका भाई बनाकर स्वयं मुझसे विवाह कर लिया था। घुर्र। जबकि स्वर्णलता मुझे भी पसंद थी। इसी दुख में मैंने विवाह भी नहीं किया और मुझ पर बुढ़ापा भी जल्दी आ गया। ज्यों ज्यों मुझ पर बुढ़ापा आता गया, त्यों त्यों अपनी सेवा करवाने के लिए मुझे पत्नी की आवश्यकता महसूस होने लगी। किंतु अब मुझे कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक बुढ़िया तैयार हुई थी, पर वो सगाई वाले दिन ही मर गई। ये सब राजा विक्रम सिंह के कारण हुआ। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर सेना लिए युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूँ, मगर जैसे ही आगे बढ़ने लगता हूँ, मेरा महामंत्री यह कहकर मुझे रोक देता है कि महाराज, अपने बुढ़ापे पर तरस खाइए, और मैं रुक जाता हूँ। तो अब आप रुके नहीं महाराज, यही उचित अवसर है, क्योंकि इस समय विशालगढ़ की सारी सेना पशु बारे की सुरक्षा पर तैनात है। अगर महाराज ने सैनिकों को वहां से हटाया तो कोई रहस्यमय पशु चोर पशुओं को ले उड़ेगा। किंतु तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो विशालगढ़ के विश्वास पात्र हो। हाँ, इसी बात का तो दुख है। रानी ने जब मुझे भी सिकंडी पहलवान कहा तो मेरा तन मन प्रतिशोध से भड़क गया। कुर्र। हाँ, रानी में ये बड़ी गंदी आदत है। वो मुझे भी थकेला कहती थी। अब तुम ही बताओ, राजकार्यों में तो आदमी थक ही जाता है। घर बहुत बुरी औरत है। ताफिर के सुचिया। आक्रमण। अरे रे, ठहरो, मुझे तो यहाँ से जाने दो। ताकि अगर कोई सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए भेजने की बात करे तो मैं उनको तुम्हारी ओर ना आने दूं और तुम आराम से राजा विक्रम सिंह का अंत करके अपना प्रतिशोध उससे ले सको। राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात मैं राखी रानी के हाथों ही उतरवाकर मैं करूंगा रानी स्वर्णलता से विवाह। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ सीधे ही विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, हुन त्वाड़ा की होऊंगा। बाकेलाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और वहां युद्ध भूमि में राजा झगरालू अपनी सेना के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी प्रतीक्षा किस लिए बाकेलाल? युद्ध का कारण सुनकर ही राजा विक्रम सिंह भड़क उठे। उसकी ये मजाल। आक्रमण। अरे महाराज, कम से कम घोड़ा तो ले लीजिए।
वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए तो भाई बनवाया था, पर मैंने एक दुष्ट को भाई बनाया। गुर्र। बाकीलाल, महाराज अकेले युद्ध कैसे लड़ेंगे? तुम भी उनकी मदद को मेरे साथ चलो। अरे रे रे, किंतु मुझे तो उस रहस्यमय पशु चोर की खोज करने जाना है। रानी के साथ बाकीलाल को भी चेतक पर सवार होकर महाराज के पीछे युद्ध भूमि की ओर निकलना ही पड़ा। अगर अवसर मिला तो उस नामुराद झगड़ालू को तो मैं भी सबक सिखाऊंगी। अरे महाराज तो यहाँ सुस्ता रहे हैं। बाकीलाल, मैं नहीं सुस्ता रहा, घोड़ा सुस्ता रहा है। हम हम अबे मरवा दिया। अबे राजा, तेरी तो ऐसी की तैसी। गुर्र। महाराज, आपको रथ लेकर आना चाहिए था, अकेला घोड़ा आपको कब तक ढो सकता था। किंतु आप फिक्र ना करें, आप मेरा घोड़ा चेतक ले जाएं, ये कभी नहीं थकेगा। मैं आपका घोड़ा लेकर आ जाऊंगा, और वैसे भी आपकी मृत्यु के बाद ये घोड़ा मेरा ही होने वाला है। उसी समय रणभूमि में, महाराज गजब हो गया, एक ही रात में हमारे सभी घोड़े गायब हो गए। क्या? भला घोड़े को कौन ले गया? महाराज, राजा विक्रम सिंह अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ इसी ओर आ रहा है, उसके हाथ में नंगी तलवार है। ये तो गजब हो गया। एक सप्ताह पूर्व मैं अपने विवाह के लिए अपनी कुंडली मिलवाने मैं ऋषि कुंडलाचार्य के पास गया था। उन्होंने मेरी उम्र देखते हुए कुंडली मिलाने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर मैंने उसको डढ़ियल, बुढ़ाऊ, सन की बुढ़ा, पता नहीं क्या क्या कह दिया था। इसी से क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया था कि यदि कभी मैंने और मेरी सेना ने बिना घोड़ों के युद्ध करने की चेष्टा की तो मेरी और मेरे सैनिकों की शेष आयु उसी पल बीत जाएगी और हम पूर्णतः विरोधों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो फिर महाराज, अतिशीघ्र एक कार्य कीजिए। कृपा भागे। राजा झगड़ालू, रुक जा नामुराद, तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। रुक जा नामुराद, काया राजा झगड़ालू। अरे, राजा झगड़ालू अपनी सेना के साथ मैदान छोड़कर भाग क्यों रहा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। इसमें बुरा क्या है बाकीलाल? राजा झगड़ालू हमारे महाराज की ललकार से घबराकर भाग रहा है। बाकीलाल, तुम्हारे कहने पर मैं युद्ध करने यहाँ आया तो था। बाकीलाल, मैं तुम्हारे कहने पर मैं युद्ध करने यहाँ आ तो गया था, पर ऋषि कुंडलाचार्य के शाप के कारण बिना घोड़े के मैं युद्ध नहीं कर सकता। हमारे घोड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। मिल जाए तो भिजवा देना। बाकीलाल, राजा झगड़ालू क्या बक रहा था? वो तुम्हारे कहने पर युद्ध करने आया था। वो महाराज। बेटा बाकीलाल, जल्दी से कोई झूठ बोलकर अपनी गर्दन बचा। वो महाराज, जैसे मुझे रहस्यमय पशुचोर राजा झगड़ालू की नीयत और कुंडलाचार्य के शाप का पता चला तो सबसे पहले मैंने राजा झगड़ालू को ही सबक सिखाने के उद्देश्य से विशालगढ़ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। यहाँ आते ही उसके घोड़े गायब हो गए और बिना घोड़े के राजा झगड़ालू युद्ध नहीं लड़ सकता था। वो एक निर्धन राजा है, उसके पास और घोड़े खरीदने के लिए मुद्राएं भी नहीं है, इसलिए राजा झगड़ालू नाम का यह संकट तो कम से कम टल ही गया। ओह, ये बात है, मगर वो नामुराद मेरे हाथों बच गया। गुर्र, क्या पता कौन किसके हाथों मरने से बच गया। मेरा मतलब महाराज कि यदि आज रात्रि उस पशु चोर को राजा की सेना के घोड़े ना मिलते तो वो हमारे नागरिकों के पशु गायब कर देता। महाराज, आप कृपया महारानी जी के साथ घर जावें, मैं उस दुष्ट पशु चोर का पता लगाकर ही लौटूंगा। महाराज, उधर से नहीं, उधर से सिंहों का खतरा है। आप कृपया इधर से जावें। ठीक है बाकीलाल, परंतु तुम अपना ध्यान रखना।
मैंने जानबूझकर मोटे को सिंहों वाले रास्ते पर भेज दिया है। मुझे अटल विश्वास है कि मैं तो महल पहुंचूंगा, किंतु राजा रानी पहुंचेंगे शेरों के पेट में। थोड़ी आगे बढ़ने पर, अरे ओह, ये तो कोई खुखार लकड़बग्गा है जो एक प्यारे हिरन का शिकार कर रहा है। खाए जा हिरन तू बनके, ओ लकड़बग्गा बनके हिरन बन जा। ये लकड़बग्गा मेरे रास्ते में ही बैठकर अपना शिकार खाने लगा है। मुझे इसके वहां से हटने की प्रतीक्षा करनी होगी। अरे ये क्या, लकड़बग्गे को क्या हो रहा है? ये तो भूमि पर गुलाटियां लगा रहा है। शायद हिरन उसे पचा नहीं। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो मेरे देखते देखते हिरन में बदल गया। हिरन अब पत्ते खा रहा है। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। एक पत्ते पर बैठा था पत्ताखोर कीड़ा। हिरन पत्तों के साथ ही खा गया पत्ताखोर कीड़ा भी। कचर 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 कचर। बाकीलाल देख रहा था सब कुछ। ये हिरन को क्या हो रहा है? अरे ये क्या, हिरन बदल गया एक कीड़े में? बाकीलाल बेटा, ये सब क्या हो रहा है? लकड़बग्गा ने हिरन खाया तो हिरन बन गया, और अब अचानक पत्ते खाते खाते वो हिरन बन गया कीड़ा। मुझे सावधानी से उस कीड़े पर नजर रखनी होगी। कीड़ा भूमि पर आगे बढ़ रहा है। कीड़ा मृत पड़े मोर के सौ का भक्षण करने उसमें घुस गया है। केम नाचे मन मोरा मगन, तिगड़ा धिक्की धिक्की धिक्की। और ये क्या, मोर जीवित उठा? पक्षी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। भूख लगे तो खाना खा, भूख लगे तो खाना खा। पीहू पीहू। ये सांप पर झपट रहा है। सांप और मोर एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हैं। खाऊं कहाँ बताए दिल। मोर ने सांप को दबोच लिया है और अब उसे खा रहा है। और ये क्या, मोर अब सांप में बदल गया। सांप रेंगकर उस तालाब की ओर जा रहा है। अबे तेरी टर की तो हिस्सी फुस्सी। वो मेढक को निगल रहा है। सांप एक विशालकाय मेढक में बदल गया। अब वो मेढक किसी नए शिकार की तलाश कर रहा है। ये कैसा अजीबोगरीब प्राणी है जो जिसे खाता है वैसा ही बन जाता है। टर टर। और अब ये मेरे सामने पहुंचकर मुझे घूर रहा है। लगता है अब ये मुझे खाएगा। आकली वाकली स्वादिष्ट। टर, भाग बाके। भागकर कहाँ जाएगा रे मानव। मेढक के मुंह में तो जीभ होती है और वो अति चिपचिपी होती है। मेढक शिकार पर अपनी जीभ उछालते हैं। शिकार मेढक की चिपचिपी जीभ पर चिपक जाते हैं। तब मेढक अपने शिकार को गटक जाता है। बचाओ, बचाएगा कौन, स्वयं ही चेष्टा करनी होगी। मेढक के बच्चे, मैं तेरा शिकार नहीं हूं। आह! मेरा नाम जान ले, बाकीलाल नाम है मेरा। घुर्र, तेरी ये मजाल। तूने खाबन पर हाथ उठाया
खाबन जिसे खाता है उसके जैसा बन जाता है, और खाबन अब तुझे खाने का निश्चय कर चुका है। मगर मैं तो मेढक हूँ, मेरा मुंह तो छोटा, और तू यानी मेरा शिकार तो है बड़ा, भला मैं तुझे कैसे खाऊंगा। तुझे खाने के लिए मुझे बनना पड़ेगा बड़े मुंह वाला, और बड़े मुंह वाला बनने के लिए मुझे खाना होगा एक मांसाहारी पक्षी, एक मांसभक्षी पक्षी। गीत को सटक कर अब मैं बन गया गीत, मेरे खाने की गति का कोई मुकाबला नहीं, मैं बहुत ही तीव्रता के साथ और कितना भी भोजन खा सकता हूँ। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। और इसका पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं सारे कॉमिक्स का प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप बाकेलाल के प्लेलिस्ट में जा करके इसका दूसरा पार्ट आप देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।